चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 6 जो है ओशन रिसोर्सेज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो हमको मालूम है कि ओशन के बारे में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन मालूम होती है कि फिर भी हम आज ओशन रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमको ओशन के बारे में बहुत कुतूहल रहता है। शास्त्र के अनुसार ओशन का स्टडी हम करते हैं, यानी कि Geographical explanation में during discussions you must have realized that in the early 15th century only a small parts of the whole world was known. 15th century के पहले की बात है कि ओशंस जो है वो ज़्यादा तक यूज़ नहीं होता था। उसके बाद सी रूट को बहुत यूज़ होने लगा। Later on, besides Europeans, navigators from other parts of the world also sailed around the world and collected information about new lands. The scientific study of ocean began in the early 19th century. In this period, an important voyage of discovery took place between 1872 and 1876 when the British ships Challengers sailed around the world. इसके पूरे वर्ल्ड के आइलैंड को चैलेंजर ने पूरे वर्ल्ड को अराउंड किया और कहा क्या है इसके बारे में कुतूहल किया और उसका खोज किया कि इट ब्रॉट न्यू इंफॉर्मेशंस अबाउट द ओशन डेप्थ एंड टाइमिंग्स लाइफ अराउंड इन द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में ओशन फ्लावर का वो डायग्राम भी दिया गया है कि इस कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन प्लेन्स, द ओशन स्ट्रेंच, इसके बारे में वहाँ हमको दिया है। एक्सप्लेनेशंस, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में नाउ रिकॉल द रिलीफ रहते हैं कि ऑफ द ओशन फ्लावर्स and its parts such as continental shelf, continental slope, or abyssal plains and deeps or trench. The structure of ocean flowers they not only are the surface of coastal areas of the ocean explored, but even advanced research is being carried out to see how the deeper parts of the ocean can be useful to make current. इसके बारे में हम देखते हैं कि महासागर की तल रचना कैसी है और उसका कौन कौन से भाग में कौन कौन से नाम उसको दिए गए हैं। कि पहला दिया गया है कि द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी उसे हम बोलते हैं कि भूखंड मंच। The portions of the continent that is submerged under water and border the coastal areas is known as continental shelf. Continental shelf यानी क्या? The portion of the continents that is submerged under water and borders the coastal areas is known as a continental shelf, उसे हम बोलते हैं। The continental shelf is of great importance of man. मैन के लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दिस पार्ट ऑक्यूपाइज अबाउट 7.6% ऑफ द ओशनिक एरियाज। दे आर बोर्ड शैलो एंड जेंटल स्लोप प्लेन्स covered by water, and the continental shelf does not extend into the ocean uniformly. Near some coast it is narrow, while in some parts it may extend for hundreds of kilometers. For example, they are almost absent or very narrow along the coast of Chile, Sumatra, etc. तो इसके बारे में हम सुनते हैं, हैज़ द सनलाइट रीच दैट पार्ट ऑफ द ओशन बेड, इट इज़ रीच इन प्लैंकटन। और वो जो भाग है उथड़ भाग, उसमें सूर्य प्रकाश का भाग आता है, उसका तड़ भाग पर तक वहाँ
सूर्य प्रकाश जाता है, इसीलिए ये क्षेत्र प्लैंकटन के नाम से ही जाना जाता है कि यहाँ दिस मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सी वाटर एंड आर एन इम्पॉर्टेंट फूड फॉर फिश। जो कोई अब इम्पोर्टेड है कि फिश के बारे में, जो फिश का खाद्य है, प्रमुख जो खाद्य है वो है, इसीलिए ये भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द सेल्फ हैज़ सम ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड in the world, such as the Grand Bank and the George Bank in North America. In fact, the fish caught in the continental shelf from the backbone of the fisheries industry the worldwide. The continental shelves contain the world largest reservoirs of natural oil and gas. बहुत सारे ऑयल एंड गैसेस वहाँ का भाग में, यही भाग में बहुत सारे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नज़दीक जो है द मुंबई हाई इन अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी में जो बॉम्बे हाई है, वहाँ बहुत सारे क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है, या अरेबियन सी में मिनरल्स ऑयल बहुत सारे वहाँ मिलते हैं, बहुत सारे गैसेस वहाँ मिलते हैं। यानी कि बिसाइड्स ऑयल एंड गैस मिनरल्स आर आल्सो फाउंड हियर। The concentrated minerals are often in large enough continent to the minerals. Now, example are diamonds, limestone, जो metals के नेम है कि limestone, magnetic, platinum, gold and phosphorite deposits, सैंड रहते हैं कि जो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको काम आता है, ग्रेवल्स, एग्रीग्रेट्स एंड इंडस्ट्रीज सिलिका सैंड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द हार्ड मिनरल्स नाउ एक्सट्रैक्टेड इन द नियर ऑफशोर जोन्स। सेकेंड पॉइंट्स जो है, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कि उसे हम बोलते हैं खंडांत उतार। यानी कि खंडांत उतार यानी क्या, तो हम बोलते हैं उसे कि ड्यू टू इट इज स्टिफनेस the continental slope stretched over a limited area. The depositions of sediments is also limited in these parts. कि जो बहुत ही मर्यादित रहता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स आर जनरली considered as boundaries of continent. It covers about 8.5% of total ocean areas. And methanes hydrate a compounds of water, and methanes is present on the continental slope. For example, the Krishna Godavari offshore basin covering an area of 1400 kilometers is rich in methane hydrates. On the slope we find many stretch of submarines, landslides activity, and ocean canyons and hug avalanches. For example, Congo Canyons is a submarine canyon found near अफ्रीका। थर्ड जो पॉइंट्स है, जो है कि उसे हम बोलते हैं ओशियन प्लेन्स या एब्सेल्स प्लेन्स, कि जैसे कि सागरी मैदान उसे हम बोलते हैं। कि सागरी मैदान यानी क्या, कि जैसे हम बोलते कि बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप लाई द अपसेल प्लेन्स, द stretch over great distance, and over these plains there are features such as mountains and plateaus. They have gentle slopes and cover about 66% of the ocean floor's area. The relief on the plains is produced by volcanic and tectonic activity. यानी कि जो खंडांत उतार है उसे हम बोलते हैं कि इसके पीछे, यानी कि खंडांत उतार यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप के आगे जो है वो ओशनिक प्लेन्स का भाग रहता है। वो बहुत ही विस्तृत और बड़ा रहता है, और वहाँ बहुत सारे रिलीफ भी मिलते हैं, जैसे कि प्लेन्स है या माउंटेन्स है, प्लेटो है, इस तरह का। मैदानी भाग में
बहुत सारे हमको अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट वहाँ मिलती है। और जो भाग है, ये मैदान भाग भूरचना या रिलीफ कैसे की ज्वालामुखी है यानी वोल्केनो की क्रिया से या प्लेट टेक्टोनिक की तरह की क्रिया से वहाँ तैयार होता है। और अलग अलग प्रकार के वहाँ के धूलिकण, ज्वालामुखी, राख या वोल्केनो के जो डस्ट है वहाँ में आते हैं और अलग अलग प्रकार के से वहाँ वो तैयार होते हैं। यहाँ बहुत सारे द एप्सियल प्लांट्स आर ऑफ्टन littered with nodules of मैग्नीज कॉन्टिनेंट वेराइंस। अलग अलग प्रकार मैदानी भाग में अलग अलग प्रकार के लोहा, निकेल, कोबाल्ट, तांबे या मैग्नीज के खड़े वहाँ बिखरलेले हमको दिखाई देते हैं। ये खड़े जैसे कि बटाटे जैसे आकार के होते हैं और बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट भी रहते हैं कि भविष्य के लिए ये हमको काम आता है, इसका यूज़ होता है। इसका आगे का जो पॉइंट्स है द ओशनिक स्ट्रेंच यानी कि सागरी गर्ता उसे हम बोलते हैं कि सबसे वर्ल्ड में सबसे जो बहुत ही डीप जो गर्ता है उसे हम बोलते हैं मरियाना गर्ता, नहीं क्या कि उसका जो पैसिफिक महासागर जो है वहाँ हमको मिलती है कि द मरियाना स्ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज़ अराउंड 11 किलोमीटर डीप while the Java Trench in Indian Ocean is around 7.7 किलोमीटर डीप। और हमको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब तक हम यहाँ तक रुकते हैं। इसके बाद का जो कोई नोट्स है ये मैं अभी डाल रही हूँ, वो भी देखना ज़रा और पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।